स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों देखिए, आज मैं लेकर आ गया हूँ मॉक टेस्ट 6, यानी कि ये देखिए दिन का भी 14 तारीख को एग्जाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। उनके लिए लास्ट मॉक टेस्ट रहेगा। इसके बाद में मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, बट वो मॉक टेस्ट नहीं रहेंगे, वो आपको ऑप्शनली क्वेश्चंस ही रहेंगे। बट क्या होगा उसमें, अलग थलग क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ अलग ही आपको प्रोग्राम बनाया जाएगा। देन आपको मैं बता दूँ, आपकी बार जो वर्दी हमारे वाली जो हम लोग किए हैं, इसके लिए आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो आज से आपको 2 या 3 दिन है और इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को तैयारी भी करना है। तो मॉक टेस्ट ये लास्ट रहेगा। देन आपको फिर से मैं 15 तारीख से आपको मॉक टेस्ट दूंगा, जो कि आपको जो 21 तारीख है जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। और इन बीच में आपको कुछ करंट अफेयर्स भी मैं दे दूंगा, ताकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस का कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये मॉक टेस्ट आप लोग अच्छे से लगाइएगा। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और आपके लिए काफ़ी बेस्ट बनाए गए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर दीजिए, ताकि बीच में किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना आए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि उनको भी हेल्प चाहिए और आपसे बेस्ट उनको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। देन आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लग चुका है कि भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत से हुई। ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत से हुई। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1952, ठीक है। 1992 आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मैंने सारे क्वेश्चंस अलग से बनाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। अगला प्रश्न लग चुका है कि जनसंख्या में बिहार है। जनसंख्या में बिहार है, याद रखिए जनसंख्या में जो बिहार है। 53 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जनसंख्या में जो बिहार है, भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या में बिहार, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं, और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वंचाल राज है। वंचाल राज क्या हो जाते हैं? 54 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाता है हमारा झारखंड का एक नया नाम। झारखंड का एक नया नाम, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चले कि बिहार की जनसंख्या से अधिक है। याद लिखिए, बिहार की जनसंख्या से अधिक क्या होता है? तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा 10 करोड़। क्या हो जाएगा? 10 करोड़, ठीक है। अगर बिहार से क्वेश्चंस आपको हर साल पूछे जाते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चंस आप हमेशा दिमाग में रखिएगा ही कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जिसमें आपको मैं बता दूं कि जनसंख्या से रिलेटेड भी रहेगा, और इसी के उपरांत आपको करंट भी बिहार के माध्यम से जो योजना चल रहे हैं उसी के रिगार्डिंग किया जाएगा, या कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, या राजगीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बन रहे हैं। नीतीश कुमार ने कौन सा योजना शुरू किया, कौन सा योजना बंद कर रही है, ये भी चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे प्रणाली में कार्य की ऐसा क्या होता है? तो मैं बता दूं, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जूल, ठीक है। आपको भी मेरे साथ लगाते चलना है, ताकि इसी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस को याद हो जाए। 92 यूरेनियम 235 ऐसे प्रश्न आपको हर साल दिए जाते हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा 92 होते हैं। कितने होते हैं? 92 होते हैं, ठीक है, 92 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि एक इलेक्ट्रॉन की संहति होती है। एक इलेक्ट्रॉन की संहति होती है। 58 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। हमारा 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को कहते हैं। किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि एक प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? एक प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए दूरी का, ठीक है, दूरी का। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों का विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। उसके 7 रंगों को विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिए, सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 61 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो सौर जो कोष होते हैं ना, प्रकाश ऊर्जा को किसके रूप में परिवर्तित करता है? किसके रूप में परिवर्तित करता है? तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा विद्युत ऊर्जा के। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। विद्युत ऊर्जा हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ये चंद्रमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये चंद्रमा हो जाते हैं, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और याद रखिएगा, जितने भी सौर मंडल से संबंधित है, तारे ग्रह, इन सभी से क्वेश्चन भी बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। पिछले जो वीडियो में बनाया है, सब में 2-4 क्वेश्चन रख के मैं आपको देने का प्रयास किया हूँ। तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए।
प्रश्न हमारा रहेगा अगला, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो ऐसा प्रश्न को आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं उसको, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो पृथ्वी के वातावरण की बात कर लीजिए, 65 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। 65 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिए, 21 हो जाते हैं, ठीक है। 21 हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ली जाए कि वायु का आवरण सूर्य की ओर से आ रही है हानिकारक पराबैंगनी किरणों का शोषण करता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। कृत्रिम उपग्रह का नाम था। 67 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा, हमारा स्पुतनिक फर्स्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भारत के जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी रिगार्डिंग पूछेगा कि एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, क्या हो जाता है? तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिए, 24 घंटे होता है। कितना? एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, जो हमारा आवर्तकाल होता है। अलग अलग जो ग्रह हैं उनका अलग अलग जो भू स्थिर का समय सारणी है। अगला प्रश्न है कि भूकंप के आने के समय उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता लिपिबद्ध विवरण से किया जाता है। लिपिबद्ध यानी कि जो लिखा होता है ना, उनसे किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है? भूकंप का मापन यंत्र क्या होता है? भाई मेरे ये ऐसे एक प्रश्न है। तो 69 और प्रश्न का आंसर कीजिए, सीस्मोग्राफ। क्या हो जाता है? सीस्मोग्राफ आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाष्प इंजन, याद रखिए, ऊष्मीय ऊर्जा को किसके रूप में परिवर्तित करता है? एक वाष्प इंजन जो ऊष्मीय ऊर्जा को किसके रूप में परिवर्तित करता है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 71 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 के होल ट्वाइस डॉट ओ ए वन 1/2 H2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सामान्य सूत्र वाले आपको एक क्वेश्चन पक्का ही पूछ देगा। सोडा वाटर, याद रखिएगा आपको कार्बन, जैसे कि जिसको खाने वाला सोडा होता है, धुआं सोडा, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम भी याद रखिएगा। इन सभी से क्वेश्चन एक पक्का ही पूछ दिए जाते हैं। बहुत ईजी वे क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? अयस्क से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। सदस्य सदिश से एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का बॉक्साइड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त करते हैं। तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। विद्युत अपघटन हमारा बेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात कर लेते हैं हम लोग कि यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराए तो कौन सी गैस प्राप्त की जाती है? कौन सी गैस प्राप्त की जाती है? हमारा प्रश्न यह है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, NO2। NO2 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। NO2 हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पे लग चुका है कि शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? ये चीज़ पूछा गया है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, अर्धचालक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अर्धचालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का कितने अपरूप होते हैं? कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यही रहेगा कि कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है? याद रखिए, कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पर पीला। क्या हो जाता है मेरे भाई? पीला हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ली जाए, अगला प्रश्न है, कार्बन कार्बन के बीच के बंध का नाम क्या है? कार्बन कार्बन के बीच के बंध का नाम क्या है? कार्बन कार्बन के बीच का बंध का नाम क्या है? तो 78 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिए कि एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो लेकिन परंतु जिनकी संरचना अलग हो, उसको क्या कहते हैं? 79 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा आइसोमोर हो जाएगा। आइसोमोर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। आइसोमर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि एथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? एथिलीन और ब्रोमीन का प्रतिक्रिया का नाम क्या है? एथिलीन और ब्रोमीन का प्रतिक्रिया का नाम क्या है? तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, एडिशन। एडिशन हमारा बेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाता है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। सैपोनिफिकेशन हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह चुका है कि परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है?
परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? तो हमारा जो होता है यूरेनियम। यूरेनियम हमारा सही हो जाता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के लिए किसके तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग होता है? अम्ल एवं क्षार दोनों की बात कही जा रही है, तो प्रयोग किसका करेंगे, किसका प्रतीक्षा करते हैं? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, लिटमस पेपर का, लिटमस पेपर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे भी इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, हो सकता है पूछ दे आपके एग्जाम हॉल में। तो याद रखिए कि अल्कोहल में उपस्थित समूह किस प्रकार से होते हैं, तो हमेशा नहीं पूछे जाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड OH हो जाएगा हमारा, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछे जाते, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि भारी जल का सूत्र क्या है। तो किसी प्रकार के सूत्र भी पूछ सकता है आपसे। तो मोटा मोटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखिएगा ताकि आपका काम बच जाए। तो भारी जल आपका होता है D2O, जिसका सांकेतिक नाम क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन सा, याद रखिए, कौन सा अंतःपरजीवी है? याद रखिए कौन सा अंतःपरजीवी है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको पटकृमि कर दीजिएगा, पटकृमि कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि कौन सा शुष्करोही है, कौन सा शुष्करोही है? याद रखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाता है? 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अकेसिया, ठीक है। अकेसिया हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपके बोर्ड पर लग चुका है कि न्यूजीलैंड में कौन सी चिड़िया परिमित है? न्यूजीलैंड में कौन सी चिड़िया परिमित है? तो आपको बताना चाहिए कि कीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीवी हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड का सबसे छोटा पक्षी कीवी होता है। क्वेश्चन को याद रखना है कि जीवित कोश की सभी प्रक्रियाओं का कोश का कौन सा अंग नियमन करता है? अंग नियमन करता है। तो 89 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लीजिए, देखो पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती? पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कोशाभिति। क्या हो जाएगा? कोशाभिति हमारा सही हो जाता है, कोशाभिति हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मानव शरीर की तर्ण कोशा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको हमेशा कहता हूँ कि गुणसूत्रों की संख्या जब कहेगा तो 46 और इसका जोड़ा कहेगा तो 23। ये एक बार नहीं हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना ईजी है कि आप इसको देखते ही मार दीजिएगा। किस जीव में कभास, याद रखिएगा, कसाभ पाया जाता है? सॉरी, कसाभ पाया जाता है। तो कसाभ से संबंधित प्रश्न है तो युगलीना कर दीजिएगा, युगलीना आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि कौन सा जीव मृतोपरजीवी पोषण है? कौन सा जीव परजीवी जो पोषण होता है वो क्या लेता है? तो यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा म्यूकर। क्या हो जाता है मेरे भाई? म्यूकर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह चुका है आपके बोर्ड पे अगला कि जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण कोशीकृत होता है? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए ग्लूकोज। क्या होते हैं? ग्लूकोज हो जाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लग चुका है कि पचे हुए, याद रखिए, खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा अंग चूषण करता है? याद रखिए 95 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए ब्रिक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उसे ब्रिक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लग चुका है आपके बोर्ड पे कि जर के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है? जर के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए शकरकंदी। याद रखिए शकरकंदी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे से संबंधित है? हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे से संबंधित है? हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो हमारा हो जाता है लोहा। याद रखिए लोहा हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की एनीमिया का लक्षण, एनीमिया का लक्षण बताइए, एनीमिया का लक्षण बताइए। 98 नंबर क्वेश्चन का ढीली और सिकुड़ी त्वचा, ढीली और सिकुड़ी त्वचा, ढीली और सिकुड़ी त्वचा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवाकस। याद रखिए प्लाज्मोडियम वाइवाकस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवाकस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? याद रखिएगा क्वेश्चन कर रहा है हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? तो मैंने कल ही इस प्रकार प्रश्न का एक आया था, 2.2% हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कल ही आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे।